हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो लास्ट एग्जामिनेशंस में आए हैं उनके ऊपर हम एक सीरीज चला रहे हैं और सीरीज में हम टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ले रहे हैं। हमारी इस सीरीज का पार्ट 4 हम आज लेकर आए हैं आपके सामने। तो हम टाइम को खराब न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो आज जो टॉपिक हमारा है इस सीरीज में वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंटेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से एवरी ईयर आता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर इज। क्वेश्चन ये कहता है कि जो बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट थे उन्होंने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया तो किस सिस्टम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रपोज किया था? आर्टिफिशियल किया था या न्यूमेरिकल किया था या फाइलोजेनेटिक किया था या नेचुरल किया था? तो आर्टिफिशियल को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? लीनियस थे, अरिस्टोटल थे। फाइलोजेनेटिक को देने वाले कौन थे? एंगलर प्रेंटल थे या आइकलर थे। तो इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। तो आंसर क्या होना चाहिए? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो, ये पीजीटी 2000 में आया है, पीजीटी 2002 में आया है और टीजीटी 1999 में आया है और टीजीटी 2005 में आया है। तो इसका मतलब मोर देन 1 टाइम ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपकी इस सीरीज में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। In the statement isotype is a duplicate specimen of X from the same collection of the same date and same locality X stands for। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई स्पेसिफिक स्पीसीज है, उसको क्या नाम दिया? आइसोटाइप दिया। तो एक X टाइप की स्पीसीज का वो डुप्लीकेट है। तो जब डुप्लीकेट है तो आइसोटाइप बोला। तो ये जो X टाइप है जिसका डुप्लीकेट आइसोटाइप है, तो ये X क्या होगा? इन गिवन ऑप्शन में से किस कंडीशन को, किस स्पेसिफिक कंडीशन को आप नाम देंगे जिसका वो आइसोटाइप बनेगा? तो होलोटाइप जो होते हैं, होलोटाइप के ही कोई सेम लोकेलिटी से, सेम कलेक्शन से, सेम टाइम पर, सेम डेट पर जब हम उसको प्रोपोज करते हैं स्पेसिमन को या उसको डिफाइन करते हैं तो वो कहलाता है आइसोटाइप, और जिसके लिए हम करते हैं वो कहलाता है होलोटाइप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होलोटाइप आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? हु सजेस्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया है होलोटाइप वाला, तो टीजीटी 2003 में आया है और ये 3rd क्वेश्चन है हु सजेस्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो किसने सजेस्ट किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को? तो आपको मालूम है कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था सबसे पहले किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। उसमें क्या था? उन्होंने पूरे लिविंग थिंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है, वो हिकिल ने दिया था। उसके बाद आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, वो कोपलैंड ने दिया था। और उसके बाद जो ज्यादा फॉलो किया जाता है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? व्हीटेकर थे। कौन थे? व्हीटेकर। उन्होंने 5 किंगडम्स बनाए थे, सभी लिविंग थिंग को 5 किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जैसे कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी। तो कुल मिलाकर 5 किंगडम्स डिफाइन किए गए थे। तो व्हीटेकर ने इसको प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो देखिए, सीपीएमटी 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है और पीजीटी 2002 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विच इज कॉल्ड सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नीट 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो किसने दिया है? सेक्सुअल सिस्टम बोला गया है किसी इनमें से। तो किसने बोला है? किसको हम कहते हैं सेक्सुअल सिस्टम? दैट मीन्स एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा प्रमोट किया अपने क्लासिफिकेशन में, तो उसी को उन्होंने ज्यादा बेस माना अपने क्लासिफिकेशन में। तो बेंथम एंड हुकर, टिपोज, लीनियस, तक्तनजान।
तो इसमें कौन साइंटिस्ट थे? लीनियस साइंटिस्ट थे। उन्होंने इनके क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो इनका जो सिस्टम था वो आर्टिफिशियल सिस्टम था, जो क्लासिफिकेशन इनका बेस था वो आर्टिफिशियल था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन सीबीएसई AIPMT 2009 में आया है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो फाइलोजेनेटिकली जो बेस था ये क्लासिफिकेशन वो प्रोग्रेसिवली एवोल्यूशन की ओर था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। यहाँ पर प्रोग्रेसिवली एवोल्यूशन के बेस पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन ए आंसर इसका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम इट इज नोन एज। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर स्पीशीज जब नोमिनेट करते हैं और एग्जैक्टली सेम हो, किसके? जीनस के या जेनरा के एग्जैक्टली सेम हो, तो उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल की जाएगी? टोटोनिम। टोटोनिम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो एग्जैक्टली जेनेरिक सेम होगा क्लासिफिकेशन के दौरान। जब भी हम स्पीशीज को एग्जैक्टली सेम रिपीट करते हैं तो वो कहलाता है उसका टोटोनिम। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज। सबसे पहले किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को या स्पेसिमेन को किसी ऑथर ने डिस्क्राइब किया, किसी प्लांट की स्पेसिफिक स्पेसिमेन को किसी ऑथर ने फर्स्टली डिस्क्राइब जब किया तो वो पूरा स्पेसिमेन है उसको डिस्क्राइब किया फर्स्टली सबसे पहले, तो क्या कहलाएगा? वो टोटल स्पेसिमेन है, तो दैट मींस होलोटाइप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होलोटाइप। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ यू? होलोटाइप। तो ये क्वेश्चन कब आया है? PGT 2003 में आया है। तो समझ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है ICBN स्टैंड्स फॉर। ICBN को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये जो ICBN है इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन CPMT 2012 में आया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। ये क्वेश्चन हमारा CPMT 2009 में आया है। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो लीनियस ने अपना क्लासिफिकेशन दिया है प्लांट के रिस्पेक्ट में, तो उन्होंने किन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को प्रमोट किया है अपने क्लासिफिकेशन में? तो बेसिकली लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया है, तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को फॉलो किया है अपने क्लासिफिकेशन में। तो उस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में उन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर्स को ज्यादा स्पेसिफाई किया, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा गिवन ऑप्शन में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, लीनियस पब्लिश्ड इज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। TGT 2009 में ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि लीनियस ने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो उन्होंने पब्लिश किया कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या था? पहले तो ये जानना जरूरी है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी प्लांट है तो उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो नाम से बना होता है। फर्स्ट नेम को जीनस कहते हैं और सेकंड नेम को हम स्पीसीज कहते हैं। तो दोनों नाम से मिलकर जो बना है, इसलिए जो टू नेम सिस्टम दिया उसी को बोला गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल से लिखा जाएगा, बाकी सभी लेटर्स आपके स्मॉल से लिखे जाएंगे। दोनों को अलग अलग, दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। ये कुछ रूल रेगुलेशंस थे इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के, जो दिया था किसने? लीनियस ने। तो किस बुक में इन्होंने इस नोमेनक्लेचर को पब्लिश किया था अपने इस कॉन्सेप्ट को? तो सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, फिलोसोफिया बोटेनिका, ये सभी बुक्स
किसने पब्लिश किया है? लिनियस ने किया है। लेकिन जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले उन्होंने दिखाया है, बताया है, पब्लिश किया है, वो क्या था? वो स्पीसीज प्लांटेरम था। क्या था? स्पीसीज प्लांटेरम था। तो सिस्टम ऑफ नेचर में उन्होंने नोमेनक्लेचर नहीं दिया है, स्पीसीज प्लांटेरम में दिया है। फिलोसफी बोटेनी का भी उन्होंने बुक पब्लिश की है, लेकिन जो सबसे पहले वो प्लांट के रिस्पेक्ट में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लेकर आए वो स्पीसीज प्लांटेरम बुक जो उन्होंने पब्लिश किया उसमें लेकर आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज। क्वेश्चन ये है कि ये एक बुक है, एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसको पब्लिश किया था, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये क्वेश्चन आया पीजीटी 2009 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बुक के राइटर कौन थे? क्वेश्चन ये कहता है एंगलर थे या प्रेंटल थे या हचिंसन थे या ओसवाल्ड टिप्पो। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हचिंसन था। तो हचिंसन ने ये बुक पब्लिश की थी। और हचिंसन जो है, हचिंसन ने फाइलोजेनेटिक टाइप का क्लासिफिकेशन जो है प्रमोट किया था। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हचिंसन। बुक का नाम क्या था? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बोला है कि एक ऐसी बॉर्डर लाइन स्पीसीज को आपको डिफाइन करना है जो स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों के बीच का केस है, दोनों के बीच की बॉर्डर लाइन है। स्पीसीज हो गया, दोनों की बॉर्डर लाइन क्या हो जाएगी? सेम स्पीसीज। इसका आंसर करेक्ट होगा। तो टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है ना। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेगमेंट में। और ऐसे आगे जो सीरीज आएगी उसमें भी हम ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो सभी सीरीज में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग इन सीरीज को अच्छे से देख रहे होंगे और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सभी से प्यारे बच्चों, बायोनेटर क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें।